नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का दूसरा पाठ मंदोदरी की रावण को सीख, जिसके कवि हैं तुलसीदास, उसको पढ़ेंगे। पाठ शुरू करते हैं। पहले है सुंदरकांड। कंत करस हरि सन परिहरो। कंत का अर्थ होता है हे नाथ, करश का अर्थ होता है वैर या विरोध, हरि का अर्थ है श्री राम, सन मीन्स संग, परिहरो मीन्स छोड़ दीजिए। हे नाथ, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। यहाँ पर मंदोदरी रावण को कह रही है कि हे नाथ, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। मोर कहा अति हित हिय दरहु। मोर कहा मीन्स मेरा कहना, अति हित अत्यंत हितकर समझकर, हिय मीन्स हृदय में, दरहु मीन्स धारण कीजिए, और मेरा कहना अपने लिए अत्यंत हितकर समझकर अपने हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी। मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, जिसके सेवक के कार्यों का स्मरण करने से, समझत मीन्स समझने से या स्मरण करने से, स्त्री वही गर्भ रजनीचर घरनी। रजनीचर राक्षसों की। जिसके सेवक के कार्यों का स्मरण करने से राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बुलाई। मंदोदरी कहती है कि तासु नारी उसकी पत्नी को, कौन, सीता को, निज सचिव अपने मंत्रियों को, बुलाई मीन्स बुलाकर, उसकी पत्नी सीता को अपने मंत्रियों को बुलाकर उसे वापस भेज दीजिए। पठ वहु कंत जो चहु भलाई। हे नाथ, यदि आप अपना भला चाहते हैं, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। मंदोदरी कहती है कि सीता तुम्हारे कमल रूपी कुल में दुख देने के लिए आई है। सीता तुम्हारे कमल रूपी कुल में जंगल के समान दुख देने के लिए आई है। सीता शीत निशा सम आई। सीता, शीत का अर्थ होता है सर्दी, निशा मीन्स रात्रि, सम मीन्स समान। सीता तुम्हारे लिए सर्दी की रात्रि के समान दुख देने के लिए आई है। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने। सुनो नाथ, सीता को बिना दिए हित न तुम्हार शंभु अज कीने। शंभु का अर्थ होता है शिव जी, अज मीन्स ब्रह्मा। तुम्हारा भला शिव और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। दोहा है राम बाण अहिगण सरिस, निकर निशाचर भेग। राम बाण, राम के बाण, अहिगण सर्पों का समूह, सरस मीन्स समान, निकर निशाचर भेग। निशाचर का अर्थ होता है राक्षस और भेग मीन्स मेंढक। राम के बाण सर्प के समूह के समान है और राक्षस मेंढक के समूह के समान है। जब लगी गरसत, गरसत मन मीन्स डस लेना, न तब लगी जतनु मीन्स उपाय, करहु तजी टेक। जब तक राम के बाण रूपी सर्प राक्षस रूपी मेंढक को डस नहीं लेते, उससे पहले ही आप अपनी टेक मीन्स हठ को छोड़कर कोई उपाय कीजिए। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कोतु कही पाथोदी बंदायो। सुनियो मीन्स सुना, कोतु कही मीन्स खेल में ही या आसानी से ही, पाथोती का अर्थ होता है समुद्र। मंदोदरी ने जब सुना कि श्री राम लंका में खेल खेल में ही समुद्र को बांधकर आ गए हैं। कर गही पतई भवन निज आनी। तब वह अपने, कर का अर्थ होता है हाथ, तब वह अपने पति का हाथ पकड़कर अपने भवन में ले आई। बोली परम मनोहर वाणी, और अपने पति से अत्यंत ही परम मनोहर वाणी में बोली। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा।
सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। सिरु का अर्थ होता है सिर, परिहरि का अर्थ होता है त्याग देना, कोपा का अर्थ होता है छोड़ क्रोध। चरण नाई सिरु, मंदोदरी रावण के चरणों में अपने सिर को नवाती है। अंचलु रोपा और अपने आंचल को फैलाती है। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा, कि हे नाथ अपने क्रोध को छोड़कर मेरे वचनों को सुनिए। नाथ बैरु कीजे ताईसु, मंदोदरी ने कहा कि हे स्वामी, हमें बैरु का अर्थ होता है शत्रुता, हमें शत्रुता उसी से ही करनी चाहिए। बुद्धि बल सकिए जीते जाईसु, जिसे हम बुद्धि या बल से जीत सके। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खदोत दिन करही जैसा। खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, खदोत मीन्स होता है जुगनू, दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। मंदोदरी अब कहती है कि रावण, हे स्वामी, तुम में और श्री राम में तो वैसा ही अंतर है जैसा सूर्य और जुगनू में है। अति बल मधु कैटब जेहि मारे, जिसने अत्यंत बलशाली मधु और कैटब जैसे राक्षसों को मार गिराया। महावीर दितिसुत संघारे, और जिसने अत्यंत बलशाली दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप का भी संहार किया। जेहि बलि बांधी सहस बुझबारा, जिसने एक ही बाण में बलि को बांध दिया और सहस्त्र बाहु को परशुराम के अवतार में मारा। सो ही अवतरई हरण महिवारा, मही का अर्थ होता है पृथ्वी। वही श्री राम पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लेकर आए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, इसलिए हे स्वामी उससे विरोध मत कीजिए। काल कर्म जीव जाके हाथा, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव की गति है। राम ही सोपी जानकी नाई कमल पद मात, आप श्री राम के चरणों में सिर नवाकर सीता को सौंप दीजिए। सूत कहू राज समर्पी बन, सूत का अर्थ होता है पुत्र, और अपने पुत्र को राज देकर जाए भजिए रघुनाथ, उस श्री राम के भजन कीजिए। अगला देखिए, नाथ दीन दयाल रघुराई, बागव सन्मुख गए न खाई। दीन दयाल का अर्थ होता है दीनों पर दया करने वाला, सन्मुख का अर्थ होता है सामने। मंदोदरी अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक रावण से कहती है कि हे स्वामी, श्री राम तो दीनों पर दया करने वाले हैं, बाघ भी सामने जाने पर नहीं खाता। चाहिए करण सो सब करी बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। सुर का अर्थ होता है देवता, असुर का अर्थ होता है राक्षस, चराचर का अर्थ होता है समस्त जगत। मंदोदरी ने कहा कि हे स्वामी, तुम जो कुछ करना चाहते थे वो तुम सब कुछ कर चुके। तुमने देवता, राक्षस और इस समस्त पृथ्वी को जीत लिया है। संत कही असी नीति दसानन, चौथे पन जाइए निरप कानन। संत भी इसी प्रकार की नीति कहते हैं कि हमें चतुर्थ अवस्था में राजा को भी वन में चले जाना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संघरता। इसलिए हे नाथ, हमें उसके भजन करने चाहिए जो हमारा करता है, हमारा पालक है और हमारा संहार करता है। ही रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। वह श्री राम तो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। इसलिए हे स्वामी, सारी ममता को त्याग कर उसके भजन कीजिए। मुनिवर जतनु करहि जई लागी, श्रेष्ठ मुनिजन भी तपस्या कर कर जिनको पाने का प्रयत्न करते हैं। भूप राजू तजी होई बैरागी, भूप का अर्थ होता है राजा, राजू का मतलब राज्य, तजी का मतलब त्याग करना। और राजा भी अपने राज्य को त्याग करके वैरागी को धारण कर लेते हैं। लाधीश रघुराया, आयु करण तो ही पर दाया।
मंदोदरी कहती हैं कि वही अयोध्या के राजा श्री राम तुम पर दया करने के लिए आए हैं। जो पिए मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। सुजसु का अर्थ होता है यश, तिहु पुर का अर्थ होता है तीनों लोग, पावन का अर्थ होता है पवित्र। मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, यदि आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपका जो यश है वह तीनों लोकों में पवित्र होकर फैलेगा। दोहा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित घात। अस कही मीन्स ऐसा कहकर, नयन का अर्थ होता है नेत्र, नीर का अर्थ होता है जल, कंपित का अर्थ होता है कांपते हुए, घात का अर्थ होता है शरीर। ऐसा कहकर मंदोदरी नेत्रों में जल भरकर, चरणों में गिरकर और कांपते हुए स्वर में बोली, नाथ बजऊ रघुनाथई, कि हे नाथ श्री राम के भजन कीजिए। अचल होई अहिवात। अहिवात का अर्थ होता है सुहाग, अचल का अर्थ होता है अटल होना या अखंड होना, जिससे मेरा सुहाग अटल हो जाए। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। जुग का अर्थ होता है दोनों, कर का अर्थ होता है हाथ। तुलसीदास वर्णन करते हैं कि अपने नेत्रों में जल भरकर और दोनों हाथ जोड़कर मंदोदरी ने कहा, सुनहु प्राणपति विनती मोरी, कि हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। कंतन राम विरोध परिहरो। कंतन का अर्थ होता है प्रियतम, परिहरो मीन्स छोड़ दीजिए, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। जानी मनुज जनी हठ मन धरो। और उसे साधारण मनुष्य समझने की हठ त्याग दीजिए। दोहा। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। मणि का अर्थ होता है मणि, विश्वासु का अर्थ होता है विश्वास करना। मंदोदरी कहती है कि वह श्री राम रघुकुल के शिरोमणि श्री राम विश्व रूप में हैं, ये मेरे वचनों का विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। वेद उनके अंग अंग में सभी लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पद का अर्थ होता है चरण या पैर, शीस मीन्स सिर, अजधामा का अर्थ होता है ब्रह्मलोक, अपर मीन्स अन्य, विश्रामा का अर्थ होता है स्थित। तुलसीदास ने वर्णन किया है कि मंदोदरी कहती है कि उन भगवान के पाताल उन भगवान का चरण है और ब्रह्मलोक सिर है और अन्य लोक उनके अंग अंग पर स्थित हैं। प्रकृति विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला। प्रकृति विलास, विलास का अर्थ होता है संचालन, नयन का अर्थ होता है नेत्र, दिवाकर मीन्स सूर्य, कच्छ मीन्स केश, घनमाला मीन्स बादलों का समूह। भयंकर काल उनकी प्रकृति का संचालन है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह केश है। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा। घ्राण का अर्थ होता है नासिका, अश्वनी कुमार जिनकी नासिका हैं। निशु अरु दिवस निमेश अपारा। निशि का अर्थ होता है रात्रि, अरु मीन्स और, दिवस मीन्स दिन। निमेश का अर्थ होता है पलकों का झपकना। दिन और रात पलकों का झपकना है। श्रवण दिशादश वेद बखानी। श्रवण का अर्थ होता है कान, दसों दिशाएं उनके कान हैं जिनका वेद वर्णन करते हैं। मारुत श्वास निगम निजवानी। मारुत का अर्थ होता है हवा, निगम मीन्स वेद। हवा सांस है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला। अधर का अर्थ होता है होठ, जम मीन्स यमराज, दसन मीन्स दांत। लोभ होठ हैं, यमराज भयंकर दांत हैं। माया हास बाहु दिक्पाला। माया हंसी है और भुजाएं दिक्पाल हैं। आनन अनल अम्बुपति जीहा।
आनन का अर्थ होता है मुख, अनल का अर्थ होता है अग्नि, अम्बुपति वरुण और जिहा मीन्स जीभ। अग्नि मुख है और वरुण जीभ है। उत्पत्ति, पालन, प्रलय, समीहा। समीहा का अर्थ होता है चेष्टाएं। उत्पत्ति, पालन, प्रलय ये उनकी चेष्टाएं हैं। रोम राजी, अष्टादश बारह। अष्टादश का अर्थ होता है 18, 12 मीन्स होता है पुराण। 18 प्रकार के पुराण उनकी रोमावलियाँ हैं या 18 प्रकार की वनस्पतियाँ उनकी रोमावली हैं। अस्थि, शैल, सरिता, नसजारा। अस्थि का अर्थ होता है हड्डियाँ, शैल मीन्स पर्वत, सरिता मीन्स नदी, नसजारा का अर्थ होता है नसों का जाल। पर्वत जिनकी अस्थियाँ हैं और नदियाँ जिनकी नसों का जाल हैं। उदर, उददी, अदगो, जातना। उदर का अर्थ होता है पेट, उददी का अर्थ होता है समुद्र, अदगो मीन्स नर्क और जातना का अर्थ होता है गुप्त इंद्रियां। समुद्र जिनका पेट है और गुप्त इंद्रियां जिनकी नर्क हैं। जग में प्रभु का बहु कल्पना। उस विश्व रूप भगवान श्री राम की इससे अधिक और क्या कल्पना की जाए। दोहा है। दोहा, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। शिव का अर्थ होता है शिव जी, अज का अर्थ होता है ब्रह्मा, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, महान का अर्थ होता है विष्णु। शिव जी जिनके अहंकार हैं, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और विष्णु उनके चित्त हैं। मनुज बास से चराचर रूप राम भगवान। उन्हीं चराचर रूप श्री राम भगवान ने मनुष्य रूप में धरती पर निवास किया है। अस विचारी सुन प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाय। बैरु का अर्थ होता है शत्रुता, बिहाय मीन्स छोड़ दीजिए। अस विचारी का मतलब ऐसा विचार करके। ऐसा विचार कर मंदोदरी कहती है कि हे प्राणपति सुनो, ऐसा विचार करके प्रभु श्री राम से बैर छोड़ दीजिए। प्रीति करहूँ रघुवीर पद, मम अहिवात न जाए। मम मीन्स मेरा, अहिवात मीन्स सुहाग। और कहती है कि श्री राम के चरणों से प्रीति कीजिए, प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग भी नहीं जाएगा। सांझ जानी 10 कंदर, भवन गई बिलखाए। 10 कंदर का अर्थ होता है रावण, बिलखाए का अर्थ होता है बिलख कर या बिलखना। तुलसीदास वर्णन करते हैं कि शाम हो जाने पर रावण बिलखता हुआ अपने महल में लौट आया। मंदोदरी रावणई बहुरी कहा समझाए। और मंदोदरी ने फिर से रावण को समझाते हुए कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति ही। कंत का अर्थ होता है प्रियतम, तजहु का मतलब त्याग कर, कुमति का अर्थ होता है कुबुद्धि। कि हे नाथ या हे प्रियतम, अपने मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। सोह न समर तुम ही रघुपति ही। सोह का अर्थ होता है शोभा, समर का अर्थ होता है युद्ध। तुम्हें और श्री राम को युद्ध करना शोभा नहीं देता। रामानुज लघु रेख कचाई। रामानुज का अर्थ होता है राम का अनुज यानी छोटा भाई लक्ष्मण। लघु मीन्स छोटी, रेख मीन्स रेखा। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींची थी। सोहू नहीं नागेहू असी मनुसाई। नागेहू का मतलब होता है पार करना या लांघना। मनुसाई का अर्थ होता है पुरुष। उसे भी तुम पार नहीं कर सके, ऐसा तुम्हारा पौरुष है। प्रिय तुम ताही जीतब संग्रामा। हे प्रिय, क्या तुम उन्हें युद्ध में जीत सकते हो। जाके दूत केर यह कामा। दूत का अर्थ होता है सेवक, केर का अर्थ होता है के, जिसके दूत के ऐसे काम हैं। कौतुक सिंधु नावी तव लांगा। कौतुक का अर्थ होता है खेल ही खेल में या आसानी से। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र को। नागी मीन्स लांगना। जिसने खेल ही खेल में समुद्र को आसानी से लांग दिया।
आयु कपि केहरी आशंका, और समुद्र को लांघकर, कपि का अर्थ होता है वानर, केहरी का अर्थ होता है सिंह, आशंका मीन्स निर्भय, और समुद्र को लांघकर वह वानर निर्भय होकर सिंह की तरह लंका में आ गया। रखवारे हति विपिन उजारा, हति का अर्थ होता है मारना, और तुम्हारे अशोक वन के रखवाले को मार गिराया और उसको अशोक वन को भी उजाड़ डाला। देखत तो ही अच्छत ही मारा, अच्छ का अर्थ होता है अक्षय कुमार, और तुम्हारे देखते देखते ही उसने अक्षय कुमार को भी मार गिराया। जारी सकलपुर किन्हिसी छारा, पुर का अर्थ होता है नगर को, छारा मीन्स राख, और उसने तुम्हारी पूरे नगर को, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा, उस समय तुम्हारे बल का घमंड कहाँ था। अब पति मिर्षा गाल जनी मारहु, मिर्षा का अर्थ होता है व्यर्थ में ही। यहाँ एक मुहावरा है गाल बजाने वाला, व्यर्थ में डेंगे हाँकना। तो मंदोदरी कहती है कि अब आप व्यर्थ में ही डींगे मत हाँकिए। मोर कहा कछु हृदय विचारूं, और मेरा कहना अपने हृदय में विचार कीजिए। पति रघुपति नरपति जनि मानहु, नरपति का अर्थ होता है राजा। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु, जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत का स्वामी। आप श्री राम को साधारण राजा मत समझिए, वह जगत के स्वामी हैं और अत्यंत बलशाली हैं, ऐसा उनको जानिए। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। नीच मारीच भी श्री राम के बाणों का प्रताप जानता था, आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक सभा अगणित भूपाला, भूपाला का अर्थ होता है महाराजा या राजा। जनक की सभा में बहुत से राजा विद्यमान थे। रहे तुम्हु बल अतुल विशाला, और अत्यंत बलशाली तुम भी वहीं विद्यमान थे। भंजी धनुष जानकी ब्याई, भंजी का अर्थ होता है तोड़ना। तब संग्राम जीते हु किन माही, और वहाँ जनक की सभा में श्री राम ने ही धनुष को तोड़ा और सीता से विवाह किया। तब आपने श्री राम को वहाँ पर युद्ध में, संग्राम में क्यों नहीं जीता। सुरपति सुत जानई बल थोड़ा, सुरपति यानी इंद्र, सुत का अर्थ होता है पुत्र, यानी इंद्र का पुत्र जयंत भी उसके बल को थोड़ा जानता था। राखा जियत आँखी गई फोरा, श्री राम ने उसको एक आँख फोड़कर जीवित छोड़ दिया। सुरपणखा कै गति तुम देखी, सुरपणखा की दशा तो तुम देख ही चुके हो। तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी, तब भी तुम्हारे हृदय में कुछ लज्जा नहीं है क्या। दोहा, बदी बिराद खरदूष नहीं लीला हत्यो का बंद। बदी विराद खरदूष नहीं, बदी का अर्थ होता है वध करना। जिस श्री राम ने विराट और खरदूषण को मार गिराया और कबंध को सहजता से ही लीला करके उसकी भी हत्या कर दी। बाली एक सर मार्यो, और बाली को, सर का अर्थ होता है बाण, और बाली को एक ही बाण से जिसने मार गिराया। ते जानहु दसकंद, दसकंद का अर्थ होता है रावण। हे दसकंद, आप उसके बल को समझिए। जेहि जलनाथ बंदायु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुमेला। जलनाथ का अर्थ होता है समुद्र, हेला मीन्स खेल, सुमेला का अर्थ होता है समुद्र तट। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि मंदोदरी ने रावण से कहा कि जिस श्री राम ने खेल खेल में ही अर्थात आसानी से समुद्र को बांध लिया और अपनी सेना लेकर सुमेल पर्वत अर्थात समुद्र तट पर आ गए। कारुणिक दिनकर कुल केतु, केतु का अर्थ होता है ध्वज, दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। दूत पठायु तव हित हेतु, वही सूर्य कुल के ध्वज स्वरूप करुणामय भगवान ने आपके हित के लिए दूत को भेजा। सभा मांझ
जेहि तव बल माथा, करी बरुथ महु मृगपति जथा। करी का अर्थ होता है हाथी, बरुथ का अर्थ होता है झुंड, मृगपति का अर्थ होता है सिंह। और उस दूत ने बीच सभा में आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जिस प्रकार सिंह हाथियों के झुंड को छिन्न भिन्न कर देता है। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बाकुरे वीर अति बाके। अंगद और हनुमान जैसे जिसके सेवक हैं, जो अत्यंत ही वीर और बलशाली हैं। ते कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुदा मान ममता मद बहु। मुदा का अर्थ होता है व्यर्थ में ही, मान का अर्थ होता है अभिमान, गर्व। मंदोदरी कहती हैं कि आप उन्हें बार बार साधारण मनुष्य मत कहिए और व्यर्थ में ही अपना अभिमान, ममता और घमंड में जो डूबे हुए हो उसे छोड़ दीजिए। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे नाथ, हे स्वामी, आपने श्री राम से जो विरोध किया है उसके कारण से आप काल में वश होने के कारण आपके मन में कोई बुद्धि की बात उत्पन्न नहीं हो रही है। काल दंड गही काहू न मारा, काल कभी किसी को दंड देकर नहीं मारता। हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, वह तो व्यक्ति की धर्म, बल, बुद्धि को हर लेता है और विचारों को हर लेता है। निकट काल जे ही आवत सोई, ते ही ब्रह्म होए तुम्हारी नोई। जिसका काल निकट आता है उसे तुम्हारी तरह ही भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेऊ, पुर अजऊ पुर पिय देहू। दुई सुत का अर्थ होता है दो पुत्र, दहेऊ का अर्थ होता है जलना, पुर का अर्थ होता है त्यागना या फेंकना। आपके दो पुत्र मारे गए और आपका नगर जल गया। अब तो आप अपने शरीर से अहंकार को छोड़ दीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, नाथ बिमल जसु लेही। और उस कृपा के सागर श्री राम का भजन कीजिए, जिससे आपका यश निर्मल होकर फैलेगा। तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। तव का अर्थ होता है तुम्हारा, धरनी का अर्थ होता है धरती, पावक का अर्थ होता है अग्नि, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, तरनी का अर्थ होता है सूर्य। तुलसीदास वर्णन करते हैं कि अपने पति के कटे हुए सर को देखकर मंदोदरी प्रलाप में कहती है कि हे नाथ, तब तुम्हारा बल से पृथ्वी भी कांपती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, और सूर्य और अग्नि, चंद्रमा और सूर्य भी तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष कमठ सही सकई न भारा। शेष का अर्थ होता है शेषनाग, कमठ का अर्थ होता है कच्छप। और शेषनाग और कच्छप भी तुम्हारे भार को सहन नहीं कर सकते थे। सो तनु भूमि परेऊ बरी छारा। छारा का अर्थ होता है धूल। और आज वही तुम्हारा शरीर भूमि पर धूल से सना हुआ पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा। वरुण का अर्थ होता है वरुण, कुबेर, सुरेश मीन्स इंद्र, समीरा मीन्स वायु देवता। यानी वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु देवता। रण सम्मुख धरी काहू न धेरा। वो भी तुम्हारे सामने युद्ध में धैर्य धारण नहीं कर पाते थे। भुजबल जीतेहु काल जम साई। जम का अर्थ होता है यमराज। तुमने अपनी भुजाओं के बल से यमराज को भी जीत लिया है। आज परेहु अनाथ की नाई। और आज अनाथ की तरह धरती पर पड़े हुए हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई। प्रभुताई का अर्थ होता है प्रसिद्धि। सुत परिजन बल बरनी न जाई। सुत मीन्स पुत्र, परिजन मीन्स परिवार के लोग, बरनी का अर्थ होता है वर्णन करना। पूरा संसार तुम्हारी प्रभुता के बारे में जानता था। तुम्हारे पुत्र और परिवारजनों के बल का भी वर्णन नहीं किया जा सकता था। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न कोऊ कुल रोवन हारा।
राम से विमुख होने पर तुम्हारा यह हाल हुआ है कि अब तुम्हारे कुल में कोई तुम्हें रोने वाला विशेष नहीं है। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, तब विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। सभ्य दिसिप नित नावही माथा, और सभी दिशाओं के राजा तुम्हें मस्तक नवाते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, अब तुम्हारे सिर को गीदड़ खा रहे हैं। अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख यह अनुचित नहीं, राम से विमुख होने पर यह अनुचित नहीं है, ऐसा तो होना ही था। काल विवशपति कहा न माना, काल के वश में होकर तुमने मेरा कहा भी नहीं माना। अब जगन्नाथ मनुज करी जाना, अब प्रभु श्री और तुमने उस जगत के स्वामी श्री राम को साधारण मनुष्य ही समझा। जानो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरिश्वम। मनुज का अर्थ होता है मनुष्य, दनुज का अर्थ होता है राक्षस, कानन का अर्थ होता है वन, दहन का अर्थ होता है जलाना, पावक मीन्स अग्नि। मंदोदरी कहती है कि हे प्रियतम, राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूपी श्री हरि को तुमने साधारण मनुष्य समझा। जे ही नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेऊ नहीं करुणा में। जिसको शिव और ब्रह्मा आदि देवतागण भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, उस करुणा में भगवान को तुमने नहीं भजा। आ जन्म ते पर द्रोहरत, तुम जन्म से लेके मृत्यु तक दूसरों से द्रोह करने में लीन रहे। पाप घो में तव तनु अयम, पापो घय में का अर्थ होता है पाप से घिरा हुआ, और तुम सदा पाप से घिरे रहे। तुम्हें दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामहे। इतना बुरा आचरण करने पर भी उस श्री राम ने तुम्हें अपना धाम यानी अपना लोक ब्रह्मलोक दिया। मैं उस ब्रह्म को नमस्कार या प्रणाम करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। हाय नाथ, श्री रघुनाथ के समान कृपा का सागर दूसरा कोई नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीनी भगवान। जोगी वृंद का अर्थ होता है योगियों का समूह। उन भगवान ने तुम्हें वह गति दी है जो योगियों को भी दुर्लभ है। धन्यवाद।